आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मधुरेश प्रियदर्शी। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले दल बदल का सियासी खेल जारी है। एक दल दूसरे दल को इस मामले में मात देने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी खास दल से नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं, नहीं, बल्कि सभी दलों में कमोबेश भगदड़ मची है। सबसे ज्यादा भगदड़ तो यूपी की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में मची है, जहां उसके दो मंत्री सहित कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है और समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अपनी पार्टी को छोड़कर जा रहे बीजेपी नेताओं को सपा में जगह मिल रही है। वहीं इस काम से तिलमिलाई बीजेपी ने अब अपना चाल चलना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने सपा को जवाब देने के लिए उनके अदना नेताओं को नहीं, बल्कि मुलायम परिवार की बहू को अब अपने पाले में कर लिया है। जी हां, मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, उनकी बहू अपर्णा यादव अब बीजेपी में शामिल हो गई है। अपर्णा को बीजेपी में शामिल कर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की राजनीति को हवा दी है। बीजेपी का मानना है कि अपर्णा के शामिल होने से मुलायम परिवार का कुनबा बिखर गया है और इसकी भरपाई निकट भविष्य में तथाकथित समाजवादी नेतागण नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बधाई। भाजपा परिवार में स्वागत। आदरणीय स्वतंत्र देव जी से मेरा आग्रह है कि अपर्णा जी का शब्दों के माध्यम से पार्टी में स्वागत करें। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता अपर्णा यादव को पार्टी की सदस्यता देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अपर्णा यादव के पार्टी में आने से बीजेपी काफी मजबूत हुई है और अब इसकी चुनौती अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें स्वीकार करनी चाहिए और पहले अपने परिवार को एकजुट करना चाहिए। अखिलेश यादव हालांकि इस मामले में कुछ खास प्रतिक्रिया तो नहीं दे पाए हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने का स्वागत किया है और कहा है कि कुछ हो ना हो, समाजवादी पार्टी का कुनबा धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारी विचारधारा अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर तक पहुंच रही है, जो हमारे लिए शुभ संकेत है। खैर, बीजेपी ने अपर्णा यादव के अपनी पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया है।
सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव का स्वागत करते हुए कहा है कि इनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत हुई है और जनमानस में एक अच्छा संदेश गया है। अब देखना यह है कि सहमत के खेल में जुड़ी पार्टियों के नेता अब किस किस नेता को अपने पाले में करते हैं या कौन नेता किस दल को छोड़कर दूसरे दल के पाले में जा बैठता है। खैर, चुनाव का जो परिणाम आएगा उसके बाद यह स्पष्ट होगा कि किस पार्टी को जनता कितना स्वीकार करती है, किसे जनता नकारती है, किसे कितना प्रतिशत वोट मिलता है। यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन सियासी जोड़ तोड़ में माहिर पार्टियां एक दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में लाकर फिलहाल तो अपना राजनीतिक निशाना साध ही रही है और अपने वोट बैंक के समीकरण को मजबूत बनाने में जुटी है। खैर, इसका पता तो समय आने पर ही चलेगा। अब खास गौर करने की बात यह भी है कि अब देखते हैं कि अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी कौन सी चाल चलती है और बीजेपी का अब कौन सा नेता समाजवादी पार्टी का दामन थामता है या अपने दो मंत्रियों को गंवा चुकी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी अपर्णा यादव के बाद समाजवादी पार्टी के किस नेता पर निशाना लगाती है और किसे अपने पार्टी में शामिल कराती है। खैर, यह तो आने वाला समय बताएगा। आप बने रहिए, हम सभी न्यूज़ों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे खबरों को देखते रहें। हम मिलते हैं आपसे अब अगले खबर के साथ। धन्यवाद।